हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस 2024 का चल रहा है। फेज 1 अभी चल रहा है, फेज 2 स्टार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा प्रेफरेंस शीट, क्योंकि जैसे ही आप फेज 2 के अंदर जाएंगे, आप अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, तो उसके तुरंत बाद आपको ये बताना होता है यूनिवर्सिटी दिल्ली के को भैया आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, इस कॉलेज से करना चाहते हैं। इसको प्रेफरेंस शीट बोलते हैं। प्रेफरेंस शीट बनाने में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और इसी की वजह से बच्चों को उनका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है। तो प्रेफरेंस शीट बनाते हुए क्या क्या गलती नहीं करनी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है। यकीन मानिएगा, एक ऐसी वीडियो होगी, ऐसी ऐसी बहुत बारीकी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं पता चली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को बताता हूं आपको कि हाउ टू मेक द प्रेफरेंस शीट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स और क्या क्या गलतियां जो नहीं करनी। सबसे पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि कभी भी कोई एक कोर्स या एक कॉलेज मत चूज करना। बच्चा क्या, जैसे हम बीकॉम ऑनर्स का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि भैया बीकॉम ऑनर्स मुझे एसआरसीसी जाना है। भले ही आपके 800 में से 800 क्यों ना हो, आप केवल एक कोर्स या कॉलेज नहीं चूज करेंगे। बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी चूज नहीं करेंगे। अगर आपको लगा रहा है कि आपको बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो, आपको लगा रहा है बीबीए के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप भाई जरूर फील करो। हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में अगर आपका 800 में से भी 800 है, तो आप टाई ब्रेकिंग रूल के अंतर्गत बाहर हो जाओ। या ऐसा भी होता है 800 में से 800 कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद भी बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर वे फिल्टर हो जाते हैं, उनकी छटनी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक से ज्यादा कोर्स एंड कॉलेजेस फिल कर ले। जैसे लास्ट ईयर की बात करें, 2,551 बच्चे एलिजिबल थे यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन के लिए। वहां पर 1,77,00,000 से भी ज्यादा बच्चों ने प्रेफरेंस फिल करी। इसका मतलब एज एन एवरेज बच्चे ने 88 प्रेफरेंस फिल करी, 88। क्यों? क्योंकि सब बहुत सारे यूट्यूबर्स हम लोगों ने सबने बोला था कि यार आपको एक से ज्यादा प्रेफरेंस फिल करनी है। तो मेक श्योर कीजिएगा एक से ज्यादा कोर्स एंड कॉलेज की प्रेफरेंस आप जरूर फिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट टिप और पहली टिप आपके लिए ये रही। दूसरी टिप ये है कि कोर्स एंड कॉलेजेस देख लीजिएगा कि आप किस चीज से एलिजिबल है। माना आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी आपकी पहली प्रेफरेंस है, लेकिन आपको अगर दिख रहा है कि अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल है, बीबीए के लिए भी एलिजिबल है, इवन इफ यू आर एलिजिबल फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, डोंट हेजिटेट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज या फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, जरूर अपने बैकअप ऑप्शन में इस तरह के कॉलेज एंड कोर्स के ऑप्शन रखें। जैसे कि मैं बात बताऊं, जैसे आप सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिखाएगी कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग हो गई, अब आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। ये यूजी कोर्सेज है यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा जो प्रोवाइड की जा रहे हैं सीयूटी एग्जाम के बाद, आप इन के लिए एलिजिबल है। जैसे ही आप कोर्स पर जाएंगे, जैसे आप गए बीकॉम प्रोग्राम पर, फिर आप गए बीकॉम ऑनर्स पर, फिर आप गए बीबीए पर, तो जैसे ही आप बीकॉम प्रोग्राम पर गए तो आप देखेंगे कि बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये सारे कॉलेजेस खुल गए, बीकॉम ऑनर्स के लिए ये सारे कॉलेजेस खुल गए, बीबीए के लिए ये सारे कॉलेजेस खुल गए। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। इस तरीके से यूनिवर्सिटी दिल्ली खुद आपको दिखाता है कि भैया बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये सारे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में आप चूज करिए। तो मैं तो यहाँ पर ये हिदायत दूंगा, भाई सारे जितने भी हो सके आप कॉलेजेस चूज करिए, जितने भी हो सके आप प्रोग्राम या कोर्सेज चूज करिए। तो ये है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, किस तरीके से देखो चूज करना है। हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा ना हो कि आप लो कट ऑफ कॉलेजेस का ऑप्शन अपनी लिस्ट में ना रखें। लो कट ऑफ कॉलेजेस हमेशा इंक्लूड करो। हाँ, ऐसा होगा कि भाई हाई कट ऑफ कॉलेजेस आपके ऊपर हो गए, लो कट ऑफ कॉलेजेस आपके नीचे हो गए। इससे क्या होगा, देखो जैसे अगर आपने यहाँ पर हाई कट ऑफ कॉलेजेस रख लिए और फिर अब लो कट ऑफ कॉलेजेस हो गए, इससे क्या है आप अपग्रेड कर पाएंगे। अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स का एग्जांपल ले रहा था, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी आपकी विश लिस्ट में अच्छी बात है, आपको लग रहा है सबसे बढ़िया है, सबसे ऊपर रखो उसको। लेकिन इसके अलावा देखो हिंदू, हंसराज, किरोरी मल कॉलेज, ये कॉलेजेस है, ये जरूर रखो। और फिर कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एज कंपेयर टू एसआरसीसी में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री जीटीबी खालसा कॉलेज, ये कॉलेजेस भी अपनी प्रेफरेंस शीट में रखो, ठीक है। और लो कट ऑफ कॉलेजेस हमेशा नीचे ही रहेंगे, हाई कट ऑफ कॉलेजेस हमेशा ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आपको जब अपग्रेड कर रहा होता है तो लो कट ऑफ कॉलेज से हाई कट ऑफ की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये रहा, आपने रखा है यहाँ पर हाई कट ऑफ कॉलेज 1, हाई कट ऑफ कॉलेज 2, इस तरीके से 1 2 3 4। और फिर यहां पर लो कट ऑफ कॉलेजेस की बात करें 1 2 3 4। आपको माना कि यहां पर एडमिशन मिल गया किसी तरीके से, ठीक है, ऊपर एडमिशन नहीं मिला, तो अब क्या है, आप एडमिशन यहां पर लेकर अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक कर पाएंगे और अपग्रेड में इन ऊपर में से कोई सा भी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला, आपको कहीं जाकर नीचे की प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है। अगर आपको यही वाला कॉलेज मिल गया तो फिर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आपने गलती से यहां पर लो कट ऑफ कॉलेजेस को रख दिया
माना आपने यहाँ पर जीटीबी खालसा रख दिया, यहाँ एसआरसीसी रख दिया, तो आप क्या करेगी यूनिवर्सिटी, आपको जीटीबी खालसा दे देगी, एसआरसीसी नहीं देगी, भले ही आप क्यों ना उसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या थी, जीटीबी खालसा, एसआरसीसी नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी प्रेफरेंस चेक करेगी, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट करना शुरू करेगी। तो ध्यान रखिएगा, हाई कट ऑफ कॉलेजेस ऊपर, जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जो कि मोस्ट इन डिमांड होते हैं ऊपर, जो थोड़े से कम इन डिमांड होते हैं या जिनकी लो कट ऑफ जाती है वो नीचे रखना, ठीक है, जिससे कि अपग्रेड ऑप्शन आपके लिए रहे। जैसे ही हाई कट ऑफ कॉलेज या पहला पहला आपको मिल गया कॉलेज, चाहे वो हाई कट ऑफ हो चाहे लो कट ऑफ हो, आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा, ना फ्रीज का आएगा, ऑब्वियसली बात है, ऑटोमेटिकली फ्रीज होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है इस टिप का। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कंसिडरिंग द इवनिंग कॉलेज, कई बार बच्चे क्या है हवा में रहते हैं भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, 800 में से 780 नंबर है, 800 में से 770 नंबर है, 760 नंबर है, कि यार मेरा तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा, मुझे इवनिंग कॉलेज की जरूरत नहीं है। भाई एक बहुत तगड़ा एक नियम है यहाँ पर टाई ब्रेकिंग का, और पिछले साल से, मतलब पिछले से पिछले 2022 की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस क्योंकि लेट शुरू हुआ था, तो टाई ब्रेकिंग रूल उस स्तर पर लागू नहीं हुआ था। लेकिन टाई ब्रेकिंग रूल की मेरी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा उठाकर इसी चैनल पर, बहुत तगड़े तरीके से लास्ट ईयर टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई हुआ, और एक एक कॉलेज से 700 300 बच्चों की छटनी करी गई, बाहर किए गए बच्चे। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना इवनिंग कॉलेज आपके लिए सुटेबल नहीं है। एटलीस्ट आपका अगर स्कोर अच्छा नहीं है, इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टैग लग जाएगा। भाई आपका उसका टैग लग गया, और ड्रॉप लेने से तो बहुत अच्छा है कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो गया कि भाई इवनिंग कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टैग लग गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। और इसके अलावा जैसे हम एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स की, जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें थे, तो इस तरीके से कुछ प्रेफरेंस शीट होनी चाहिए। एसआरसीसी हंसराज हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस वेंकटेश्वर, डीसीएसी, शहीद भगत सिंह, आत्माराम सनातन धर्म, गुरु गोविंद सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, दयाल सिंह कॉलेज, जीटीबी खालसा एंड सो ऑन, बहुत सारे कॉलेजेस जो भी बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं आपको दिखाई देंगे, बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुद से सजेस्ट करेगी। तो इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है, इस तरीके से नहीं कि यार हिंदू अच्छा है, हंसराज अच्छा है और किरोड़ीमल अच्छा है, मैं 3 कॉलेज डालकर बीकॉम ऑनर्स और बस खत्म कर दिया। ना एक से ज्यादा कॉलेजेस ऑप्शन में रखे, मतलब ज्यादा कॉलेजेस ऑप्शन में रखे, ना मैंने एक से ज्यादा कोर्सेज ऑप्शन में रखे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, मैंने कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से बारीक से बारीक चीजें आपको बता पाऊं इस प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड, क्योंकि यही एक एडमिशन का मेन मुद्दा होती है, फाउंडेशन यही है, यही डिसाइड करेगी कि काउंसलिंग राउंड में आपको सीट कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, आप अपग्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। जो भी कोई आपको चीज इसकी वीडियो से रिलेटेड समझ में ना आई हो, कोई भी ऐसी बात जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू द examination of after the related to the admission after CUT. Thank you very much. You guys can connect with us on our community CUT.prankers.com, CUT by Supercat नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं, और CUT.by Supercat नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।